आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सुभाष की पूरी कहानी हम जानेंगे। ये सिर्फ अवेयर करने के लिए लेक्चर है, क्योंकि हमारा चैनल क्राइम अफेयर्स भी है। इस तरीके के वीडियोस में क्राइम अफेयर्स पे ही करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। कल हम अतुल सुभाष पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हो रहा है वो 1 घंटे का वीडियो रहेगा। और वीडियो से याद आया, हमारी चाणक्य नीति की क्लास शाम को होगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर की। 22 साल पहले हमीदा बानो मुंबई से पाकिस्तान गई, और जब वो वापस लौटी तो सबकी आंखें नम थीं, इंक्लूडिंग हमीदा बानो। 75 साल की हो गई हैं ये। तो जब 53 साल की थी तब ये पाकिस्तान गई थी 2002 में, और आज ये वापस भारत आ गई हैं। परिवार के खुशी का ठिकाना नहीं, परिवार बहुत खुश है। लेकिन पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि कैसे इतनी ज़्यादा उम्र में ये पाकिस्तान पहुंच गई। वाघा बॉर्डर पे इनको अटारी जो है वहाँ पे इनको रिसीव किया गया। जब फैमिली से मिली बहुत ज़्यादा खुश रही। हालांकि पाकिस्तान में भी ये अपना पूरा परिवार 5 लोगों का छोड़ के आई हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या आप उनको मिस करोगे, क्योंकि 22 साल से आप उनके साथ थी, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। तो बोला कि अरे, आप उनका ख्याल रखती थी और एकदम से आपने ऐसे कह दिया। बोला कि वो तो मैंने थोड़ा सा जोश जोश में कह दिया, लेकिन मैं उनको मिस नहीं करूँगी। अमृतसर एक्सप्रेस से ये मुंबई आ गई हैं और अब फाइनली अपने पूरे परिवार के साथ ये यूनाइटेड हैं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान में, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ किया। हमीदा बानो जो कि 75 साल की हैं, 2002 से वो मिसिंग हैं, वो पाकिस्तान में मिली हैं, और अब हमको यानी कि अपनी फैमिली को उनको दे दिया गया है 16 दिसंबर को। इस्लामाबाद ने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए कि भैया ये पाकिस्तान की नहीं है नागरिक, ये भारत की ही नागरिक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिक्वेस्ट भी किया था कि इनकी नेशनलिटी बिल्कुल कंफर्म करें, ताकि ऐसा ना हो कि भैया फिर से कोई पाकिस्तानी ही भारत में आ जाए। तो डेंजरस तो है ही। अभी हमने मोनू का केस आपको बताया था क्राइम अफेयर्स पे, वो केस आप देखिएगा कि वो ससुरा बचपन में बच्चा खोया, परिवार बोला कि मैं बच्चे, अरे ये मेरा बच्चा मिल गया, और मोनू ने भी बोला हाँ ये मेरा परिवार है। बाद में वो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। कमाल की कहानी है, वो भी आप देखिएगा। ठीक है ना। तो ऐसे काफी ज्यादा जो है वो केसेस निकलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही केस है। सीआईडी की रिपोर्ट, सीआईडी मुंबई ने एक रिपोर्ट जो है वो दायर की थी 2002 में ही, जब ये सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको वेरीफाई किया था कि हाँ बिल्कुल ये इंडियन सिटीजन है, और उसके बाद फिर इंडियन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया यहाँ पे। और हमीदा बानो जो है फाइनली जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं आ गई उनके पास। अब ये कहानी इतनी आसान नहीं है दोस्तों, इसमें अब्यूज़ भी है, टॉर्चर भी है। हमीदा 75 साल की हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे गई वहाँ पे, क्या हुआ आपके साथ, क्या अब्यूज़ हुआ। वो ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं भाई, 75 साल की, थोड़ी सी याददाश्त भी उनकी कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर भी हो गई हैं, और कम बोलती है। जाहिर सी बात है, जब इतना कुछ इंसान सहता है तो वो चुप ही हो जाता है, कम बोलना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों ये इट वॉज एक्चुअली हेल। 20 साल तक ये कराची में थी। कराची का जो रूरल एरिया है मंगो पीर, नेम्ड आफ्टर सूफी पीर हाजी, वहां पे ये रहती थी। और ये सबको पता था कि हमीदा जो है उनको किसी तरीके से यहां पे लाया गया है, लेकिन देयर वाज नो वे ऑफ हेल्पिंग हर। हालांकि हमीदा ने भी वहां पे अपना परिवार बना लिया था, वहां पे रह रही थी, लेकिन फिर भी डर तो था ही कि पराया देश है, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता। और उन्होंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। हमीदा ने सोचा कि भाई अब देखो 22 साल पहले हम आए थे, यहीं पे ही जिएंगे, यहीं पे ही मर जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अजीब बात है कि भाई देखिए ये मॉडर्न एरा है, हमीदा के पास फ़ोन होगा, हर कोई होगा, तो ये कम्युनिकेशन का एरा है भाई, आसानी से वो कांटेक्ट कर सकती थी। मुझे लगता है शायद हमें कुछ, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इतना पता नहीं होता है, ना ही वो इतनी बातें कह पाते। जब आप इतना कुछ देख लेते हो, समझ रहे हो, तो मुश्किल था। क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो मुंबई के कुर्ला में जो स्लम एरिया है वहाँ पे ही रहती है। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है ये लोग, गरीबी से ही उठ के आए हैं और गरीबी हैं। ठीक है, तो फिर और भी ये दुगनी मार पड़ती है कि यार कैसे करें, क्या करें, कोई हमारी मदद करेगा नहीं करेगा। लेकिन फाइनली हमीदा की जो डॉटर है उन्होंने इनको ट्रैक किया। अब देखिए आपको बता दूं कि ये सब हुआ कैसे। हुआ ऐसे कि हमीदा, अगेन वही कि दुबई जाएंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने इनको पाकिस्तान भेज दिया। अब जब ये पाकिस्तान गई तो इनकी जो बेटी है भाई, इनकी कोई खबर ही नहीं। तो ट्रैवल एजेंट को बोला कि अरे भैया नंबर लाओगे,
कहाँ तुमने भेज दिया है, क्योंकि हमीदा से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो हमीदा की बेटी ने जब ट्रैवल एजेंट ने नंबर दिया, हमीदा ने 2000, ये 2 साल पहले की बात है, ठीक है ना, मतलब 2 साल पहले, सॉरी, मतलब उसी समय की बात है। तो जब कॉल किया यहाँ पे, तो उधर से हमीदा की आवाज आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। अब यहां पे ट्रैवल एजेंट को दोबारा ढूंढा, गायब, वो गायब हो गया, वो दोबारा मिला ही नहीं। तो फैमिली कभी कनेक्ट कर ही ना पाई। लेकिन उसके बाद 2 साल पहले 2022 में हमीदा की जिंदगी में एक उम्मीद आई, जब वलीलुल्लाह मारूफ जो कि एक बच्चा था, वो इनकी मदद के लिए आया। 30 साल का टेक सेवी इमाम, ये मसीहा जो है, इस आदमी ने बोला इनसे कि आप एक वीडियो बनाइए, इनकी पूरी कहानी सुनी, और 110% आपकी जब आप वीडियो बनाएंगी तो ये आपकी कहानी दुनिया तक जाएगी, तो आपकी मदद होगी। अब जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, तुरंत फैमिली ने आइडेंटिफाई कर लिया, अरे ये तो मेरी मम्मी है, ये तो हमारी है। तो उसके बाद 15 दिन बाद, वीडियो अपलोड होने के 15 दिन बाद इंडियन हाई कमीशन में एप्लीकेशन सबमिट की, और उसके बाद रीयूनिफिकेशन का काम शुरू हो गया और फाइनली ये रीयूनिफाई हुई। लेकिन आखिरकार हमीदा पाकिस्तान में गई कैसे, इसकी पूरी कहानी जानते हैं। हमीदा जो है, उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में इनके पिताजी जो है वो छोड़ के चले गए। 7 सिबलिंग, 7 भाई बहन, पूरी जिम्मेदारी क्योंकि सबसे बड़ी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर। इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी भी कर दी गई। अब इनका जो हस्बैंड था भाई, वो ठेला लगाता था, ठीक है, कि स्ट्रीट हॉकर था, पैसे इतने आते नहीं थे। तो जो हस्बैंड था, जो पति था, वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, प्रॉब्लम होने लगी। झुग्गी में रहते थे, ये जो स्लम ड्वेलिंग रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ पे जो घर था वो भी बहुत अच्छा, वही आपको पता ना, झुग्गी की पूरी टिन होती है और वॉल भी बहुत ही पतली पतली होती हैं। इतना आसान जीवन होता नहीं है। इनके बच्चे भी हुए, 4 बच्चे हुए, 2 लड़कियाँ 2 लड़के। अब इनका जो पति है, बिल्कुल भी मदद मिली नहीं, फॉर्मल एजुकेशन थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम करना शुरू किया, डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है ना। ये घर में जाके बर्तन मांजती, घरों में जाके काम करती। फिर इनको ये ख्याल आया कि मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि जो औरतें हैं वो गल्फ जाती हैं और खूब पैसा कमा के आती हैं। तो इन्होंने सोचा कि जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ वही काम मैं अगर गल्फ में करूँ तो पैसे मुझे 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे। और यही हुआ। 1990s में ये दोहा चली गई, कतर की कैपिटल दोहा चली गई, वहाँ पे गई। 9 साल तक इन्होंने काम किया, 1991 से लेकर 2000 तक एज अ कुक इन्होंने काम किया। ये कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, ड्राई फ्रूट से लेकर बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये करती थी, और पैसा कुरला में भेजती थी। और फिर 9 साल बाद एक आ गई वापस मुंबई में, अच्छा खासा पैसा लेके आई, परिवार को भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। फिर इन्होंने एक, मतलब देखिए, अब उनका वो काम हो गया। फिर इन्होंने कहा कि मैं एक बार, लास्ट बार और जो है वो गल्फ जाती हूँ। लेकिन इनके बच्चे तैयार नहीं हुए, बोला कि मम्मी आप मत जाओ, ये सही नहीं होगा, ठीक है, आप बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो बेटा, फ्यूचर तुम लोगों का बनाना है और तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम्हारे साथ मैं ही हूँ, और अगर ये मेरा बेटा है, इसको भी आगे पढ़ाई करनी है, इसकी पढ़ाई में भी पैसे लगेंगे, तो बेटा इस आखिरी बार बस मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। बच्चे किसी तरीके से मान गए। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो आखिरी साल, आखिरी बार इनका सच में ही आखिरी बार होगा, क्योंकि उसके बाद परिवार इनको कभी देख ही नहीं पाया। एक ट्रैवल एजेंट को यहाँ पे कांटेक्ट किया। ट्रैवल एजेंट तो जानते ही हैं, जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं ना, सबसे बड़े घपलेबाज यही होते हैं। 20,000 रुपए इनसे लिए, 20,000 इनसे लिए, उसके बाद बोला आपको हम दुबई भेज देंगे। दुबई की जगह सीधा पाकिस्तान में लैंड की। अब इनको पता ही नहीं था, इनको वहां पे पाकिस्तान में ले जाया गया, इनका पासपोर्ट वीजा सब छीन लिया गया, एक कमरे में इनको बंद किया गया। ये बताती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि मैंने इस जो ट्रैवल एजेंट था इस पर ट्रस्ट करके। और उसके बाद फिर देखिए, पूरी तरीके से इनको पता नहीं चलता, क्योंकि देखिए अब इनकी थोड़ी सी याददाश्त भी चली गई है। क्या हुआ इनके साथ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। वीज़ा, टिकट्स, पासपोर्ट, सब कुछ जो है इनके एबडक्टर्स ने ले लिया। अब इनको पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। फ्लाइट में ये, मतलब वहाँ जब जहाँ पे ये बंद थे, इनको कमरे में बंद कर लिया गया। कमरे में शहनाज के साथ थी, जो कि बेंगलुरु की एक औरत थी। शहनाज को भी सेम तरीके से लाया गया था। तो दोनों औरतों ने अपनी जो आप वो मतलब कहानी एक दूसरे को बताई। दोनों औरतों को पता, शहनाज को भी और हमीदा को भी, कि हम दोनों फंस गए हैं, हम दोनों किडनैप कर लिए गए हैं और यहाँ पे हमको स्लेवरी में ढकेल दिया जाएगा। ये 110% है। पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए, खाना भी नहीं दिया, काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहा। लेकिन कुछ पैसे यहाँ पे
इन्होंने अपने कपड़े में बचा के रखे थे, कपड़े में रख लिए थे हमीदा ने। वो पैसे इनके काम है, क्योंकि किसी तरीके से एक बार इनको मौका मिला और ये दोनों बच के निकल गए। अब ये दोनों जब बच के निकले तो वो पैसे काम आए, और उसके बाद इनको पता चला कि अरे बाप रे बाप, हम तो पाकिस्तान कराची में हैं। फिर इन्होंने इधर उधर से मदद मांगी, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने फिर लेबर का काम किया, किसी तरीके से दोनों औरतों ने पैसे जोड़े और एक चाय की दुकान जो है वो यहाँ पे लगा ली है, राइट। ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है इन्होंने झेली। चाय की दुकान पे काम करते करते ये दार मोहम्मद से मिली, जो कि खिलौने बेचता था। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में ये बोला गया कि एक काम करो, दार मोहम्मद ने बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको जो तुमको चाहिए वो मैं तुमको दूंगा, बदले में जो मेरे 5 बच्चे हैं उनका तुम ख्याल रखोगी। हमीदा ने कहा कि भाई अभी इस उम्र में ये सबसे सही ही एग्रीमेंट लग रहा है, तो हमीदा ने एग्रीमेंट जो है वो कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो ये हैं जो जिन्होंने बोला कि वीडियो, तो ये इनकी चाय की दुकान पे आया करते थे। जब ये कहानी सुनी तो उसके बाद फिर से, क्योंकि इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, फिर से जो है इन्होंने कहा कि देखिए ये आपकी कहानी है तो आप इसको जो है वो इंटरनेट पे अपलोड करिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार कैप्टिविटी में क्या हुआ, एयरपोर्ट से कैप्टिविटी तक ये आखिरकार गई कैसे, शहनाज कैसे वहाँ से बच के निकली, एबडक्टर्स ने क्या किया, कौन इनके एबडक्टर्स थे, आखिरकार आप कराची मंगू पीर में कैसे पहुंची, कैसे वो पाकिस्तानी हस्बैंड से मिली, ये अभी तक पता नहीं चल पाए। जैसा कि हमने बताया कि उनकी याददाश्त अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल पक्की बात है कि इनको किडनैप किया गया 2019 में, 5 साल पहले इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अब आपको बता दूं कि जब इनका जो स्टेपसन है मोहम्मद अय्याज, उनसे जब कांटेक्ट किया गया तो वो बताते हैं कि मेरी माँ जो थी, मतलब यही हमीदा जो स्टेपसन, बहुत अच्छी थी, नेचर बहुत बढ़िया, क्या खाना बनाती थी, बहुत ही बढ़िया, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपनी फैमिली से जो है वो यूनाइट हो गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे यास्मीन शेख जो सन इन लॉ हैं, बता दूं कि जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, एक बच्चे की शादी हो गई है, एक बेटी की शादी हो गई, लेकिन जो पूरा का पूरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा खुश है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख है कि भाई ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल एजेंट के चक्कर में अगर आप गल्फ वल्फ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा, स्पेशली अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये कहानी थी हमीदा की, ये कहानी थी बहादुरी की, और ये कहानी थी किस्मत की। बाकी कल मैं अतुल सुभाष पे पूरा प्रॉपर लेक्चर लूँगा, क्राइम अफेयर्स पे 1 घंटे का लेक्चर होगा, पूरी कहानी मैं बताऊँगा। तो क्राइम अफेयर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।